वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज साउंड। देखिए साउंड कम्युनिकेशन का मीडियम तो यही है। तो आज जो हम लोग साउंड पढ़ने वाले दैट इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला जो चीज़ है साउंड है क्या। तो साउंड एक एनर्जी फॉर्म है। साउंड है क्या, पहले मैं लिखता हूँ, ये एनर्जी फॉर्म है। एनर्जी फॉर्म। तो आप पूछोगे सर अगर एक एनर्जी फॉर्म है तो जैसे आप अपने हर एक वीडियो में बताते हो कि अगर कोई एनर्जी फॉर्म है तो ऑब्वियसली ये कुछ काम भी कर रहा होगा। ऑब्वियसली काम करता है, ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। किसका? हियरिंग का। मतलब यही वो एनर्जी फॉर्म है जिसके कारण क्या होता है, हम चीज़ें सुन पाते हैं। लाइट एक एनर्जी फॉर्म था जिसके कारण हम देख पाते थे, विजन प्रोड्यूस करता था। और ये एक एनर्जी फॉर्म है जिसके कारण हम चीज़ें क्या करते हैं, सुन पाते हैं। मतलब प्रोड्यूसेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो डेफिनेशन भी आप वैसे ही लिखोगे जैसा हम हर एक वीडियो में बताते हैं। अगर कोई एनर्जी फॉर्म है तो उसके डेफिनेशन को आप क्या करते हो, दो पार्ट डिवाइड करते हो। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में उसका इंट्रो ये बताते हो कि ये एक एनर्जी फॉर्म है। दूसरे पार्ट में इसके फंक्शनिंग को आप डिस्क्राइब करते हो कि ये वर्क क्या करता है, ये क्या हमको प्रोवाइड करता है। और फिर आप क्या करते हो, डेफिनेशन लिख देते हो। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि अगर मेरे पास कभी भी एक एनर्जी फॉर्म है तो उसको हमको कैसे डिस्क्राइब करनी है, उसको कैसे हमको एक्सप्लेन करना है। देखो जरा सा, तो साउंड के लिए आप लिखते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या लिखते हो आप? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंस ऑफ विच produces the sensation of produces the sensation of hearing। तो मतलब एक एनर्जी फॉर्म जो हमको क्या करता है, सेंसेशन देता है। किस बात के लिए? हियरिंग का सेंसेशन देता है। चलिए ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया, हियरिंग सेंसेशन मिला। अब जो सेकंड बात आती है, क्या साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। पहले हम बात कर लें प्रोडक्शन की, फिर बात करेंगे क्या, प्रोड्यूस की, फिर बात करेंगे सोर्स की, फिर बात करेंगे प्रोपोगेशन की, है ना। या पहले प्रोपोगेशन कर लेंगे, प्रोड्यूस। देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो आपके पास सिंपल सा एक जवाब है, ड्यू टू द वाइब्रेशन। किसके कारण? वाइब्रेशन के कारण। आप बोलोगे सर वाइब्रेशन क्या होता है, तो देखो आप मेरा हमने जो वीडियो बना रखा है मोशन का, वहाँ जाकर देखो तो वाइब्रेशन के बारे में एकदम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं सिंपली थोड़ा सा बता दूं, अगर एक पार्टिकल, एक आपके पास पार्टिकल एक मीडियम है, उसकी कुछ पार्टिकल फिक्स्ड है एंड सम पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो अगर मूवमेंट करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, है ना, रैपिडली, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो अगर कोई भी किसी भी मीडियम का पार्टिकल अगर वाइब्रेशन करता है किसी भी तरह का, किस तरह का करता है ये कोई बात नहीं है, कि अगर किसी भी मीडियम का पार्टिकल किसी भी तरह का वाइब्रेशन करता है तो आपका क्या हो जाएगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा। अब फिर एक क्वेश्चन आती है कि सर ऐसे तो होगा नहीं, आपके बोलने से तो काम चलेगा नहीं, ना मेरे बोलने से काम होगी। तो साइंस की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताना होगा कि ये क्या होता है, साउंड जो है वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। अब उसके पहले क्वेश्चन, सर वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। देखो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, बाय अप्लाइंग फोर्स। अप्लाइंग फोर्स, जब आप किसी भी सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करोगे, आप बताओ, आप पूछोगे सर फोर्स किस तरह से अप्लाई करें। किसी भी तरह से फोर्स अप्लाई करो, जैसे तबला पे देखो जरा सा, आप ऐसे पीटते हो तबला को, ऐसे ऐसे आप क्या करते हो, पीटते हो। अगर आप वायलिन की बात करो तो आप वायलिन में क्या करते हैं, ऐसे एक स्ट्रिंग के ऊपर दूसरे स्ट्रिंग को क्या करते हैं, रब करते हैं। अगर आप गिटार की बात करो तो वहां क्या करते हैं, देखो इस तरह से प्लग करते हैं आप वायर को। तो आप वाइब्रेशन कैसे करते हैं ये आपकी मर्जी, और वाइब्रेशन करते कैसे हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स।
आप जैसे भी फोर्स लगाओ एक मेम्ब्रेन के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, और उसके पार्टिकल अगर बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर तो साउंड प्रोड्यूस होगी। बट इवन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अगर पार्टिकल वाइब्रेट नहीं किया तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ओनली वन कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज दैट द मीन्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट वाइब्रेट, एंड टू मेक द पार्टिकल वाइब्रेट वी मस्ट अप्लाई फोर्स, because without applying force the particle of the medium will not vibrate obviously। अब आते हैं क्या, हमको ये प्रूफ करनी है कि वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखो सिंपल सा, आप बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जो घर पे हम लोग देखते हैं, आप क्या करो, एक ड्रम ले लो। क्या ले लिया आपने, एक ड्रम ले लिया, ठीक है। और ड्रम के मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे अपर सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, कुछ ग्रेन रख दिया। कौन सा ग्रेन, सैंड ग्रेन, मस्टर्ड ग्रेन, कुछ भी रख लीजिए। और इसके ऊपर क्या करो, आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो। यू विल फाइंड कि मस्टर्ड ग्रेन, सैंड ग्रेन जो भी आपने रखा हुआ तो क्या किया, जंप करना स्टार्ट किया, एंड द साउंड प्रोड्यूस हो रहा, एंड साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस टिल द मस्टर्ड और द सैंड ग्रेन इज क्या हो जाएगा, जंपिंग। जब तक ये जंप हो रहा है, जब तक ये वाइब्रेट कर रहा है, देखो ये जंप क्यों हो रहा है, सरफेस वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए ऊपर या नीचे क्या हो रहा है, जंप किए जा रहे हैं। अगर सरफेस, पहले देखो जरा सा, जब तक सरफेस एक ऐसा था, काम था, शांत था, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं था, तो आपने ग्रेन जहाँ पे रखा हुआ था एग्जैक्टली वहीं पे था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आपने हल्का सा फोर्स अप्लाई किया, इसके जो पार्टिकल्स थे क्या हो जाएगा, सेट इनटू वाइब्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको ये वाइब्रेशन में आया है। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं जो हमने यहाँ रख रखा था, ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, ऊपर नीचे अब जंप करने लगे हैं। और आप तुरंत ही देखते हो क्या, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, जंप करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वाइब्रेशन था वो क्या हो गया, एनर्जी लॉस्ट कर चुका है, खत्म हो चुका है। आपका साउंड प्रोड्यूस होना भी क्या हो गया, बंद हो चुका है। इसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट है आपके पास, है ना, घर के अंदर आप प्लेट या कुछ गिरा के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये आपके पास ढेर सारे एक्सपेरिमेंट है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, विच कैन क्या जाएगा, वी कैरी आउट इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट द क्या जाएगा, साउंड इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन द मींस पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, है ना। अब आता है क्या, ये तो आ गया। अब हमको प्रोड्यूस करनी है क्या, साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है, मैं जरा समझाता हूँ हमको। आप प्रोपोगेट, अब हमको ये प्रोपोगेशन समझाना है, कैसे प्रोपोगेट करेगा, किस मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करेगा, और फिर उसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देना है ना। तो चले जरा सा, अब देखिए साउंड का प्रोपोगेट होना, देखिए प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल करना। आप क्लियर कर दिए कि जब तक मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और जब तक साउंड को पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे चलने के लिए तब तक ये साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। सपोज करो यहाँ साउंड जनरेट हुआ और इसके आसपास किसी तरह का कोई पार्टिकल नहीं है, ना ही तो मीन्स क्या होता है, आपके पास एयर है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं पास में। इसका मतलब साउंड जिस जगह पे ओरिजिनेट हुआ था सिर्फ वही रह जाएगा, आपको यहाँ तक भी सुनाई नहीं देगा, आपको यहाँ तक भी सुनाई नहीं देगा। तो साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब एक चीज़ और समझ में आती है हमको, अगर साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए तो जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स जितना क्लोजली पैक्ड होगा साउंड उसके अंदर उतना फास्ट ट्रेवल करेगा। तो बिल्कुल सही समझे हो आप कि जब किसी को एक मीन्स मीडियम की जरूरत पड़े तो जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल जितना क्लोजली पैक्ड होगा साउंड उतना तेज ट्रैवल करेगा उस मीडियम के अंदर। मतलब एयर के अंदर ये सबसे लिस्ट स्पीड से ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी दूर दूर फैले होते हैं। फिर आप बात करते हो वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर भी जो साउंड की स्पीड होगी वो एयर से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपके पास मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर से थोड़े से पास पास है।
और सॉलिड के अंदर आप बात करो तो सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप बोलते हो सर सॉलिड के अंदर जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर क्लोजली पैक्ड होते हैं ऑब्वियसली वही तो साउंड को चाहिए, पार्टिकल ही तो चाहिए, मीडियम ही तो चाहिए। तो जितना क्लोजली मीडियम होगा उतना तेज क्या हो जाएगा, साउंड ट्रैवल करेगा। सो इन ऑर्डर टू स्पीड अगर हम बात करें तो साउंड की स्पीड एयर के अंदर सबसे कम, वाटर के अंदर उससे थोड़ा सा ज्यादा, एंड सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। अब इसके एप्लीकेशंस को भी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले भी हम अपने मेन मुद्दा पे आ जाते हैं कि आप बोले कि सर साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। अब हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताना होगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए सचमुच में एक मीडियम चाहिए, क्योंकि मेरे बोलने से काम नहीं चलने वाला है। तो चले जरा सा एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा बेल जार क्यों, आप सपोज करो आपने एक जार ले लिया है ना, आपने क्या किया, एक जार ले लिया, यहाँ पर आपने वुडन क्या किया होगा, प्लैंक लगा दो है ना, यहाँ आपने वैक्यूम ट्यूब लगा दो, वैक्यूम ट्यूब, यहाँ से वैक्यूम ट्यूब लगा दिया आपने, ये आपने एक बेल जार, इसके अंदर क्या करो आप एक बेल लगा दो, सपोज करो ये क्या है बेल, और इसको आप क्या करो इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दो और इसको पूरी तरह से क्या करो आप कॉर्क वगैरह लगा के इसको सील कर दो, क्लियर। और यहाँ से आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम ट्यूब लगा दिया, यहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से बाहर क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया है ना। तो जो भी आपने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन डाल दिया। इनिशियली इस बेल जार के अंदर, बेल जार क्यों, क्योंकि ये तो एक जार था और इसके अंदर हमने बेल फिट कर रखे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बेल जार। अब इनिशियली आप स्विच ऑन कर दो, ऑन कर दो, आप देखोगे सर स्विच ऑन करेंगे तो बेल बजना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल। और बेल जो बज रहा है सर बाहर तक आवाज सुनाई दे रही है हमको, है ना। अब ये आवाज आपको क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि जो बेल था ये जार के अंदर क्या था, इसके सराउंडिंग एरिया में एयर था। ऑब्वियसली जब ये बेल रिंग हुआ तो यहाँ से एनर्जी क्या हो गया, इसके नियरिंग, इसके जो सामने पार्टिकल्स थे उसको ट्रांसफर हुआ, इन रिटर्न इसके जो बगल वाले नेबरिंग पार्टिकल्स थे इसको ट्रांसफर हुआ, इस तरह से साउंड क्या हो गया, आगे बढ़ता गया और हमको भी सुनाई दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वैक्यूम पंप के हेल्प से इसके अंदर का, बेल जार के अंदर जो एयर था हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एयर को हम क्या करते हैं, सक आउट कर लेते हैं, बाहर पूरा निकालते चले जाते हैं। चलो ठीक है, ये भी आप देखो कि जैसे जैसे आप ग्रेजुअली एयर बाहर निकालते चले जाते हो, यू विल फाइंड, प्रॉपर्ली समझिएगा, जैसे जैसे आप एयर बाहर निकालते चले जाओगे यू विल फाइंड कि आपका जो साउंड आ रहा था वो साउंड क्या हो गया, फेड हो गया। क्यों, आप जैसे जैसे एयर इसके सराउंडिंग एयर को बाहर निकालते चले जाओगे, दैट मीन्स व्हाट, आप यहाँ मीडियम उतना कम करते चले जाओगे, एंड फाइनली जब आप पूरा का पूरा इसके अंदर का, बेल जार के अंदर के जितने भी एयर थे आपने जब फाइनली पूरा का पूरा एयर बाहर निकाल लिया, यू विल फाइंड कि आपको साउंड सुनाई देना बंद हो गया। बेल अभी भी रिंग हो रहा है, साउंड अभी भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन साउंड अब आपके पास तक नहीं आ रहा है। रीजन, क्योंकि इसके पास कोई आपके पास मीडियम नहीं है, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड प्रोपोगेट नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया कि साउंड इसलिए प्रोपोगेट हो रहा था यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इसके पास मीडियम थी, और जैसे ही हमने मीडियम को रिमूव करा साउंड का प्रोपोगेट होना बंद हो गया, ऑल्दो बेल अभी भी रिंग हुए जा रहा है। तो ये हम लोगों ने साउंड क्या था, प्रोड्यूस कैसे हुआ, प्रोपोगेट क्या हुआ, इन सबको हमने क्या किया इस वीडियो में करा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टर्म्स भी क्लियर करेंगे।